નમસ્કાર દર્શકો, હું મનીષા, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। આજે વાત કરીશું શિક્ષણ વિશે। સૌપ્રથમ આપણે જાણીએ છીએ શિક્ષણની જ્યારે વાત આવતી હોય છે તો સારું શિક્ષણ અત્યારે ખૂબ જ જરૂરી છે। કયા ટ્યુશન ક્લાસીસમાં જવું, કઈ શાળામાં જવું, માતા પિતા દ્વારા પણ અત્યારે ઘણી વખત મૂંઝવણમાં મુકાતા હોય છે। તેને લઈને જ આજરોજ આપણે વધુ ચર્ચા કરીશું। પહેલા શિક્ષણની જો આપણે વાત કરીએ તો પાયાનું શિક્ષણ ખૂબ જ જરૂરી છે। ધોરણ 10, 11, 12, પરંતુ તેની પહેલાં ધોરણ 1થી અત્યારે 10 સુધીની જો આપણે વાત કરીએ, 1થી 10 પહેલાં પણ જો 7, 8, 9, 10ની પણ વધુ વાત કરીએ તો એ પાયો હોય છે અને ત્યારબાદ જ વિદ્યાર્થીઓ આગળ વધતા હોય છે અને એ સમય દરમિયાન જ વિદ્યાર્થીઓનું જે ઘડતર છે તે પણ થતું હોય છે। આજરોજ અમે વાત કરીશું એમ ઇન્સ્ટિટ્यूटના फाउंडर અત્યારે મારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, अभिषेक पांडे। अभिषेक जी, स्वागत है आपका स्पार्क टुडे न्यूज़ में। जैसे मैंने बात की शिक्षण को लेके, सबसे ज़रूरी बात है हमारे देश में शिक्षण की अगर बात की जाए तो, और उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी आजकल हो गया है कि स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स तो है, उसके अलावा कोचिंग क्लासेस जो होते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं। तो आज हम एम्स के रिगार्डिंग बात करेंगे कि एम्स क्यों। तो सबसे पहले आप बताइए कि एम्स क्यों और एम्स क्या है, कब शुरुआत हुई थी। पहले एम्स के बारे में आप बताइएगा, फिर बाकी सारी चीज़ों पे जाते हैं। पहले तो मैं जो भी स्पार्क न्यूज़ के सारे दर्शक हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा एंड नमस्ते। एम एजुकेशन की जो शुरुआत हुई थी वो 2009 में हमने शुरू किया था जी। और आज 14th ईयर चल रहा है, मतलब हमारा जो है 14वां साल चल रहा है। इन 14 साल की जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहा है कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्रो करता हुआ आगे बढ़ा है और समय के साथ साथ हमने इंस्टीट्यूट को एक बहुत बेहतरीन यूनिकनेस दी जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। और ये तो थोड़ा सा था, अब मैं बताता हूँ कि इंस्टीट्यूट हमारा क्यों ज्वाइन करना चाहिए। एम एजुकेशन गुजरात का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है मैम जो 365 डेज चलता है, इंक्लूडिंग फेस्टिवल्स ऑल्सो। बच्चे आते हैं जी। अगर सवाल जैसे कि अगर कोई पढ़ाने वाला हो तो डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जैसे दिवाली है, कोई बड़ा फेस्टिवल है, बच्चे पूरे दिन फ्री रहते हैं तो उनको सब बोलते हैं कि कंसिस्टेंट, क्योंकि पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि कंसिस्टेंट कोई काम करोगे तो ग्रोथ होगा। लेकिन छुट्टियों में ऐसा क्या होता है कि पढ़ाई कंसिस्टेंट लेवल से हट जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर 1 घंटे छुट्टियों में भी पढ़ लेंगे तो पूरे दिन अगर वो एंजॉय कर रहे हैं तो कम से कम पढ़ाई वाली जो कंसिस्टेंट जर्नी है उनकी लाइफ में बनी रहेगी और शायद इससे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और छोटे बच्चों पे कंसिस्टेंट वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से काम करता है। साथ में जो है मैम दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है होम विजिट्स। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बिफोर एडमिशन्स अगर आप बोलें तो एडमिशन लेने के लिए वो घर पे चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद मैक्सिमम लोगों को बच्चों से कोई ज़्यादा लगाव रहता नहीं है। हमने ऐसी शुरुआत करी कि हमारे यहाँ एडमिशन के बाद हम होम विजिट शुरू करते हैं। साल में मिनिमम 3 से लेकर 4 होम विजिट्स करते हैं समय समय पे, क्वार्टरली आप बोल सकते हैं, जिससे बच्चा किस तरह से ग्रो कर रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट था कि मैम एक आध बार हमारे पेरेंट्स जो हैं सेंटर पे आए थे और कुछ पेरेंट्स बहुत इमोशनल हो जाते हैं अपने बच्चों को अपने बच्चे के बारे में डिस्कस करते हुए। तो वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि वो खुल के अपनी जो इमोशंस को भी नहीं बोल पा रहे थे। तो देन आई स्टार्टेड कि क्यों ना मैं उनके प्रमाइसेस में जाके उनकी सारी प्रॉब्लम सुनूं और खुल के वो बात कर पाएँ, क्योंकि सेंट्रल प्रमाइसेस पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बैरिकेड लगा होता है कि हम ये नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं। तो होम विजिट को हमने इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया कि हम अब ये 2014 में शुरू किया था और आज तक बहुत सक्सेसफुली ये चल रहा है। कम से कम मैं मतलब जिन जिन पेरेंट्स के घर पे गया वो फ्रीली अपने प्रमाइसेस में ढंग से बात कर पाए और कहीं ना कहीं बच्चे के ग्रोथ के बारे में, क्योंकि पेरेंट्स आज बहुत बिजी हैं सो वो सेंटर पे भी नहीं आ पाते हैं। तो मैंने ये भी प्लान किया कि उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ये सबसे बेहतर टूल हो सकता है। फ़ोन कम्युनिकेशन तो आजकल थोड़ा सा निगेटिव भी है, क्योंकि फ़ोन पे ढंग से बात भी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी बिज़ी हैं, कभी कोई चीज़ है। लेकिन फ़ेस टू फेस जब हम इंट्रैक्शन करते हैं तो बच्चे के पढ़ाने के साथ साथ ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एम एजुकेशन जो है सेल्फ स्टडी प्रोवाइड करता है। आज जो है बच्चा घर पे सेल्फ स्टडी बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर अपने सेल्फ स्टडी करते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना हमारी पूरी टीम जो है ऑनलाइन उनके साथ जुड़े, जो मैप पे बच्चा कैमरा ऑन करे और 45 मिनट्स हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे सेल्फ स्टडी करे। तो कम से कम एक
जो है कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट आएगी, रेगुलरिटी आएगी बच्चे की पढ़ाई में, कि वो सेल्फ स्टडी। अच्छा, जब हमने लॉन्च किया तो बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स आए, बच्चा कभी खेल रहा है, कभी बाहर गया है। मैंने इसको फिर से एक डिसिप्लिन तरीके से देखा कि अगर हमारे साथ जो है बच्चा 45 मिनट भी डेली हमारे साथ जुड़ता है और अगर ऑनलाइन कुछ भी एक्टिविटी करता है, चाहे वो राइटिंग हो, होमवर्क हो, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हमने एक सेल्फ स्टडी वाला शुरू किया था और ये भी काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा है। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ है, जैसे कि आज मैं अभी जितनी चीज़ें डिस्कस करूँगा वो पूरे गुजरात में, फ़िलहाल मैं अगर इंडिया भी बोलूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बट फिर भी मैं जहाँ हूँ, जिस लोकेशन पे हूँ, उसके बारे में बात करूँगा तो ज़्यादा सही है। हमारे यहाँ साइकोमेट्रिकल टेस्ट लिया जाता है। ये गुजरात का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जो बच्चों को पढ़ाने से पहले उनके एकेडमिक्स को भी जज करता है और साथ में साइकोलॉजी को भी जज करता है। हमारे यहाँ जो साइकोमेट्रिकल टेस्ट है वो एक्चुअली जनरली बहुत सारे लोग इसके लिए कॉस्ट लेते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को फ्री में देते हैं जो एम एजुकेशन आते हैं। उसमें हम उनकी पर्सनालिटी जज करते हैं, उनके लो फॉल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं और पेरेंट्स को भी हम कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी बता देते हैं जो उनको भी नहीं पता होता है अपने बच्चे के बारे में। और साथ में एकेडमिक्स वाला भी टेस्ट लेते हैं कि उसके प्रीवियस क्लास में बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है। तो ये 2 टेस्ट लेने के बाद ही एम एजुकेशन में एडमिशन्स होते हैं। और अगेन गुजरात का ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इतना जज करता है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं है, थोड़ा सा मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि हम स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, हम सिर्फ बच्चे को पढ़ाने से पहले समझना चाहते हैं। कभी कभी पेरेंट्स ब्लैंक होते थे, उन्होंने ला के बच्चे को दे दिया, आप पढ़ाओ, 2 महीने बाद बच्चा वीक है, ग्रो नहीं किया, तो दे स्टार्ट ब्लेमिंग टू अस। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक सही तरीका अपनाएं कि पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में बहुत अच्छे से पता हो और साथ में ये भी पता हो कि वो 2 महीने में कितना ग्रो किया है। और इसके साथ जो हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी हम कम्युनिकेशन, जैसे कि बहुत सारे आज इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो एडमिशन्स के लिए कॉल सेंटर्स बन चुके हैं। पेरेंट्स को अगर आप गलती से एक बार इंक्वायरी कर देते हैं तो पूरे इंडिया से फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं उनको कि हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, हमारे यहाँ। अगेन ये गुजरात का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जो किसी पेरेंट्स को रिवर्ट बैक नहीं करता है। हम कोई भी हमारे यहाँ अगर काउंसलिंग आती है तो हम उनको फ़ोन नहीं करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे यहाँ के एडमिशन लीजिए और मैं उनको हैरेस, ये एक्चुअली बहुत सारे कॉल करना हैरेसमेंट है और मैं इसको बिल्कुल भी अवॉइड करता हूँ। इनफैक्ट मैं इसके ख़िलाफ़ भी हूँ, बट फ़िलहाल मैं अपनी ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ कि मैं जो भी हमारे यहाँ आएंगे उनको हम कॉल बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके बिना कॉल किए भी पेरेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो गुजरात में बहुत यूनिक हैं और शायद यही वजह है कि हम थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं। अभी तक आपने एम्स के रिगार्डिंग तो सारी आंसर्स दे दिए जी, कि जी, जी। एम क्यों ज्वाइन करना चाहिए बच्चों को, जी। यूनिक क्यों है एम बाकी सब चीज़ों से। जी। आई गेस आपने कहा 14 साल से है ये। जी। तो अब तक आपको कौन सी मतलब परेशानियाँ, काफ़ी उतार चढ़ाव तो आए ही होंगे। बिल्कुल, 14 साल है बिल्कुल, तो ऐसा तो है बिल्कुल। नहीं कि बहुत अच्छे से सब कुछ गया होगा। जी। क्या क्या चैलेंजेस थे गुजरात में, स्पेशली बड़ौदा में? देखिए क्योंकि ये इसमें तो बहुत सारे आंसर्स हैं, लेकिन मैं जैसे कि जब मैंने यहाँ पे शुरुआत करी थी 2009 में, तो एक तो होता है सपोर्ट। तो आप अगर खुद कुछ करना चाहते हैं एज अ स्ट्रगलर तो आपके साथ बहुत सारे चैलेंज आते हैं। स्टार्ट होता है फाइनेंस से, लोगों से और सोसाइटी से भी। वो चैलेंजेस धीरे धीरे पार करते हुए हम आगे बढ़े और एक सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंस के साथ आता है, स्पेशली जब आप इंस्टीट्यूट चला रहे होते हैं, तो वो होता है टीम की वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट पैन इंडिया में, पैन बड़ौदा में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। रातों रात बहुत सही टीम गायब हो जाती है, नेक्स्ट डे इंस्टीट्यूट बंद हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे। तो ये चैलेंजेस हमारे साथ भी था, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि 7 to 10th में ना मैं ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ा लेता हूँ। तो इसीलिए एक समय के बाद जब जब ये मेरे साथ हुआ कि कोई टीम छोड़ के जा रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो एक समय के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट को तैयार करूं कि कम से कम उनके एब्सेंस में बच्चों को परेशानी ना हो, एटलीस्ट उनके सेशंस चलते रहें। और आज भी टीम वाली इशू तो आज भी रहती है, लेकिन आज क्या है कि बहुत सारी स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि समय के साथ प्रॉब्लम आती है तो फिर आप सीखते भी हैं और एक समय पे स्टेबिलिटी भी आ जाती है। और जब ये अगर स्टेबिलिटी आ गई तो फिर आपको
उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी टीम आपके साथ है, कौन सी टीम आपके साथ नहीं है। सिर्फ एक इंटेंट होता है कि बच्चों के लिए आप कितना ज़्यादा समर्पित हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध क्लासेज, एक आध सेशन नहीं हो पाते हैं, बट उस दिन हम कोशिश करते हैं कि उस फैकल्टी की जगह कोई और फैकल्टी शॉर्ट नोटिस पे, कोई भी कॉस्ट हो, बट हम बेयर करके ज़रूर बुलाते हैं कि बच्चों का सेशंस होता रहे। बहुत अच्छी बात कही है। जैसे बिजनेस करना है ना, वो इसमें से एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो ना, आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि कल को आपके पास कोई पर्सन जिसको आपने हायर किया है वो नहीं भी है तो आपको आना चाहिए। जैसे आपने कहा कि आप पढ़ा लेते हैं तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अब जहाँ तक इंस्टीट्यूट है, जी अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही इंस्टीट्यूट है, जी। मोनोपोली तो बिल्कुल हो नहीं सकती इस वक्त। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, तो भी कंपटीशन के माहौल में आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि बच्चों के लिए नहीं, हर किसी के लिए आज इस वक्त कंपटीशन बना रहता है, तो वो आपने कैसे टैकल किया? देखिए, एज अ ओनर मैं किसी भी कंपटीशन का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मैं जितने बच्चे पढ़ाता हूँ उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। मैं सिर्फ आपके बच्चे किसी और इंस्टीट्यूट में चले जाएं, भी एक वैसा कंपटीशन है। हाँ, वो है कंपटीशन, लेकिन जब मेरे अंदर से एक है कि मुझे सिर्फ इतने ही बच्चे पढ़ाने हैं, जी। मुझे पता है कि हर साल कुछ बच्चे ड्रॉप होंगे, कुछ नए भी आएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो बच्चा एम में आया है, अगर वो कहीं और जा रहा है शॉर्ट टाइम पे, पेरेंट्स को 3-4 महीने बाद समझ में आ जाता है कि उन्होंने गलती की है, लेकिन उनका ईगो एक्चुअली इतना बड़ा होता है कि वो फिर वो भेजना, जैसे आपने बोला ना, छोड़ के चले गए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए कि अगर कोई पेरेंट्स बोलते नहीं नहीं सर, हमारे यहाँ आपके यहाँ नहीं आया रिजल्ट, हम कहीं और लगा लेंगे, ठीक है, तो हम उनको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि पेरेंट ने जब एक बार मन बना लिया है तो वो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट छोड़ेंगे। नो इशू। मतलब जैसे आपने कहा है कि बच्चे अगर छोड़ के जा भी रहे हैं तो भी मतलब पेरेंट्स को तो पता चल जाता है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने उसको उठा बिल्कुल लिया बिल्कुल है। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उसके साथ आप कैसे टेकल करते हो, कैसे अलग है, डिफरेंट कैसे है? देखिए, कॉम्पिटिटर्स का तो मैं सबसे अच्छी बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वाई एम एजुकेशन। जी। उनके काम करने और मेरे काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो उनके कंपटीशन से तो ऑलरेडी मैं बीट कर ही रहा हूँ कि Right. उनसे बेहतर। उनसे बेहतर दे रहे जी, हैं। तो वो शायद वहाँ पे एक लेवल अप हो जाता है। ओके। मार्केटिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है? मार्केटिंग वैसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हर फील्ड के लिए बिल्कुल है, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो लोगों तक पता चलना ज़रूरी है। जी। लेकिन अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बात की तो क्या ज़रूरी है मार्केटिंग करना या नहीं ज़रूरी है? आप क्या मानते हैं? देखिए, वैसे थैंक यू बोलूँगा आप लोगों को, और इतना बड़ा मौका देने के लिए, क्योंकि पूरे कैरियर में मैंने अपने पहली बार ऐसे मंच पे आया हूँ। शायद इसका जो बैकग्राउंड है वो मार्केटिंग ही है, जी बिल्कुल। लेकिन फिर ये मुझे 14 साल बाद समझ में ज़रूर आया कि अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों को पता ज़रूर होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि वागोड़िया और अहमदाबाद से बच्चे आएंगे, लेकिन उनको ज़रूर पता होना चाहिए कि तरसाली में कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि एक समय पे ना धर्म, जैसे भगवान तो थे ही, धर्म के प्रचार के लिए भी लोगों को, एज ए शंकराचार्य बहुत सारे लोगों के पास जाते थे और उनको बताते थे, क्योंकि जब धर्म का भी कहीं ना कहीं आगे प्रोग्रेसिव था, तो मुझे लगा कि हम लोग तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हमको डेफिनेटली मार्केटिंग करनी चाहिए। लेकिन अगेन, जैसे कि मैंने बोला, वागोड़िया से बच्चा तरसाली नहीं आ पाएगा, और वागोड़िया में मैं कोई ब्रांच खोलने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन उनको ज़रूर पता होना चाहिए कि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इस शहर में, इस गुजरात में बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर हम प्राइवेट रिक्शा लगा के भेजेंगे, लेकिन एज अ, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ जाएगा और कहीं ना कहीं उनके लिए फीस से डबल तो उनके लिए जो है ट्रेवल का कॉस्ट हो जाएगा, नज़दीक तो में इंस्टीट्यूट होना जी, ज़्यादा तो बेटर है। उसके लिए भी हमने कुछ ऑनलाइन शुरू किया है कि जिससे बच्चे वो कहीं ना कहीं बेनिफिट ले सकें। अभी आप एक एकेडमिक डायरेक्टर है, तो आप स्किल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ग्रोथ वगैरह आपकी कैसे रहती है? देखिए, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मानता हूँ कि 7 से 10 तक के बच्चों को एज अ स्किल मैथ्स बहुत अच्छा आना चाहिए। और अगर किसी बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा है, जिसको मैं बोलता हूँ किंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, जी। तो साइंस बाय डिफ़ॉल्ट बेहतर होता है। मैथ्स अच्छा होने से लॉजिकल रीजनिंग जब बच्चे की बहुत अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश एसएस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। मेजरली हम 4 सब्जेक्ट ही हैंडल करते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस, और 7 से 10 तक ही पढ़ाते हैं। फाउंडेशन सिर्फ पढ़ाते हैं, और फाउंडेशन मतलब जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला, रूट्स,
और रूट्स ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं। એટલે તમને ગુજરાતી लेकिन- આવડે છે? हाँ, तो रूट्स दिखते नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है पेड़, वैसे पता चल जाता है कि इसके रूट्स होंगे कैसे। जी बिल्कुल। अभी आपने मैथ्स की बात की तो आपकी कोई यूट्यूब चैनल भी है मैथ्स तत्व, राइट? यस यस मैम, तो मेरा एक जो है यूट्यूब चैनल मैथ्स तत्व है, जो इस देश का नॉन एनसीईआरटी, ये थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा, इस देश का नॉन एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल है जो सिर्फ फाउंडेशन के बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैंने कोशिश की है कि बच्चा सिर्फ आए, पढ़े और आगे चले, मतलब आगे बढ़ जाए। सो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे कि इस चैनल पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। आपकी यूट्यूब चैनल है ना, जी, उसमें आप मैथ्स रिगार्डिंग बच्चों को सब यस चीज़ें यस बताते हैं। यस यस यस। मैथ्स के ऊपर तो काफ़ी कुछ मतलब फिल्म्स वगैरह भी बनी हैं। हाँ जी, नील बटे सन्नाटा, हाँ, एक और जो मतलब वहाँ पे लेडीज़ होती हैं अपनी बच्ची को 10th की मैथ्स पढ़ाने के लिए खुद ही, वो तो हाउस एज अ सफाई का काम कर रही होती हैं, जी। तो उन्होंने खुद ही मैथ्स सीख के अपनी बच्ची को ट्रेन किया होता है। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं। सो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स तत्व द सिक्स्थ एलिमेंट। जैसे पंच तत्व बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में, आप पंच तत्व के बारे में भी जानते ही होंगे, वैसे द सिक्स्थ एलिमेंट, मैथ्स के बिना हम लाइफ का, एज अ लाइफ को भी हम कहीं ना कहीं अज्यूम नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका मैंने नाम रखा है द सिक्स्थ एलिमेंट, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है आज के दिन में, चाहे वो कैलकुलेशन किसी भी चीज़ का हो। सो देखिए, यहाँ पे इस चैनल की सबसे खास बात ये है कि ये है नॉन एनसीईआरटी चैनल। एनसीईआरटी के बहुत सारे चैनल हमारे इस देश में हैं, क्वेश्चन वाइज, एग्जाम्पल वाइज, चैप्टर वाइज, पेज नंबर वाइज एंड ऑल दैट, लेकिन ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है जो बच्चों का टाइम वेस्ट जो है ना करे। जैसे कि देखिए, अगर किसी बच्चे को कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, तो मैंने कोशिश किया है इस चैनल के थ्रू कि थंबनेल में मैंने क्वेश्चन की डिटेल्स डाल दी है कि अगर बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं देखना है तो वीडियो के अंदर ना जाए, अपना टाइम वेस्ट ना करे। और मैथ्स का एक क्वेश्चन कितना सुंदर हो सकता है, वो YouTube चैनल, मेरे इस YouTube चैनल से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैंने एक एक क्वेश्चन को कितना सुंदर तरीके से बनाया है और सिखाने की कोशिश की है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप, सबसे बड़ा फायदा ये है कि छोटी वीडियोस हैं, सीख सकते हैं, तुरंत बाहर आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको इस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको वीडियो के अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं वीडियो ऑन करके दिखाऊंगा कि तीसरी सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जिसको मैं थोड़ी देर के बाद बंद भी कर दूंगा। और ये चैनल जो है ऐड का कभी हमारे से कुछ बेनिफिट नहीं है, तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही चला रहे हैं। आपने देखा कि मैंने कोशिश किया है कि मैं एंटरटेन ना करूं। फाउंडेशन के बच्चों को ऑनलाइन बहुत कम आना चाहिए, क्योंकि मैं ये रोक नहीं सकता कि आप बिल्कुल मत आइए। तो अगर आप थोड़ी देर भी आना चाहते हैं तो उसमें आपको एंटरटेन होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा फेस भी नहीं दिखेगा आपको, मैं सीधा आया, मैंने क्वेश्चन लिखा, आई स्टार्ट सॉल्विंग, और फिर एंड। लास्ट में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को किन किन बच्चों को करना चाहिए। सो इसमें कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो टाइम किल का। आप एक चीज़ देखने जाते हैं, 50 चीज़ देख लेते हैं, पता चलता है जो देखने गए थे वो भी आपको आखिरी तक नहीं पता रहा। सो आप मैम इसको भी देख पा रही होंगी कि मैंने अपना नाम भी शायद ढंग से इसमें नहीं बोला, मैंने सिर्फ पढ़ाना शुरू किया। और 7 से 10 तक के बच्चों के लिए लीस्ट डिस्ट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन में बोल नहीं सकता कि ख़राब है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगर आपका बहुत मन है तो थोड़ी देर के लिए आप रह सकते हैं, लेकिन उतनी देर आप बहुत कुछ सीख के जा सकते हैं। दिस इज़ द मैथ्स तत्व। और इस पे हम इस साल के एंड तक कम से कम 1000 क्वेश्चन डालेंगे। और ये 7 से 10 तक के लिए नहीं मैम, इस पे मैं ऐसे भी, ये हमारे इसमें थोड़े से ऑफलाइन भी कोर्सेज हैं। इस YouTube चैनल से बच्चा बैंक के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी भी तैयारी कर सकता है, UPSC की भी तैयारी कर सकता है, कैट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकता है। मैंने क्वेश्चन फाउंडेशन का तो डाला है, साथ में इस बात का भी ध्यान रखा है कि आपके हमारे देश के मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी कवर हो जाएं इस मैथ्स तत्व यूट्यूब चैनल के थ्रू।
बिल्कुल, मैथ्स तत्व की तो काफ़ी जानकारी हमें मिल गई है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कंसेप्ट स्कूलिंग के बारे में। काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, बहुत पहले से शुरुआत इसकी हो गई थी, उस टाइम पे उतना ख़ास नहीं चल रहा था। जी मेरे ख़्याल से मैं जब स्टडी कर रही थी तब भी ये आ गया था उस जी टाइम जी पे, जी बट जी हम उतना उस पे ध्यान नहीं दे रहे थे। जी बट अभी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है कंसेप्ट स्कूलिंग पे, पहले जी बोलते थे जी अभी दोनों जी सब कुछ साथ में मिल जाएगा जी वगैरह। जी जी। आपका क्या मानना है, होना चाहिए, पेरेंट्स को इस तरफ जाना चाहिए? देखिए मैम, एज ए इंस्टीट्यूट ओनर जो है, कॉन्सेप्ट स्कूलिंग का ट्रेंड ही है कि ट्यूशन नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए निगेटिव है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट स्कूल के ओनर्स मेरे बहुत दोस्त हैं, ये डिस्कशन पे शायद उनको बुरा भी लगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतना जानता हूँ कि कॉन्सेप्ट स्कूलिंग जो है वो डमी स्कूल है, और डमी स्कूल और रियल स्कूलिंग के बीच में हमेशा फ़र्क रहेगा। ये फ़र्क कोई भी नहीं मिटा सकता, इतना तो रहेगा। रियल स्कूलिंग है, कॉन्सेप्ट स्कूलिंग डमी स्कूलिंग है, तो ये वर्सेस वाला जो है मैम हमेशा बना रहेगा। लेकिन क्योंकि ये बोलते हैं कि ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपने पक्ष में बोलूँगा कि ट्यूशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि आपका जो तरीका है बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक चीज़ फिर नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चे को डिफरेंट टीचर्स चाहिए। अगर जैसे फिजिक्स है, अगर वो स्कूल में है तो एक टीचर से पढ़ रहा है, ट्यूशन में है तो दूसरे टीचर से पढ़ रहा है, लेकिन व्हाट कॉन्सेप्ट स्कूल सेज दैट कि इन्हीं से पूरे दिन पढ़ो क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। तो दो टीचर वाला ज्ञान एक टीचर के अंदर तो नहीं आ सकता ना। बिल्कुल, तो मुझे लगता है थोड़ा सा, आप प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप सब अच्छा काम कर रहे हैं और हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सभी लोग आगे बढ़ें। जैसे आपने मैथ्स तत्व की अभी यूट्यूब चैनल बताए, तो आपका क्या मानना है कि ऑनलाइन पढ़ाई करनी चाहिए? मैम देखिए, 7 से लेके 10 तक फाउंडेशन के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कम करनी चाहिए, क्योंकि मैं ना बोलूँगा तो बहुत सारे लोग खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कम करना चाहिए। लेकिन हाँ, 11th ऑनवर्ड्स बच्चे काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं, उनको ये समझ में आता है कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है। 10 तक के बच्चों को बस स्टार्ट होता है कि गलत और सही के बीच में, लेकिन फिर वो समझ नहीं पाते। लेकिन 11th ऑनवर्ड्स जो है वो समझ पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, तो इसलिए अगर वो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उनको पता है उसके प्रॉज एंड कॉन्स। तो मैं बोलूँगा कि अगर कोई बच्चा मेच्योर है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऑनलाइन पढ़े, और 7 से 10 तक के बच्चे अगर अवॉइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें, लेकिन बहुत मन है तो हमने बनाए ही मैथ्स तत्व जिसमें आप एंटरटेन नहीं होंगे, सिर्फ पढ़ेंगे और आपका काम हो जाएगा। एम की बात करें और स्पेशली आपकी बात करें, आप फाउंडर है तो आप लोग क्वांटिटी में नहीं जाते हैं, क्वालिटी में बिलीव करते हैं। क्वांटिटी मतलब काफ़ी सारे बच्चे नहीं चाहते, लाइक वो पता नहीं क्यों नहीं चाहते, वो आप ही बता सकते हैं कि क्या रीज़न है उसका? मैम देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन फिर से मैं कॉन्सेप्ट स्कूलिंग से शुरू करूँगा। हर स्कूल में यही बोला जाता था कि हम बहुत अच्छा करेंगे। बोर्डा कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो ट्यूशन के खिलाफ है, रियल स्कूलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आपको फिर से एक बैच में 60 बच्चे ही पढ़ाने थे तो फिर आप ट्यूशन ही कर लेते। मैं पेरेंट को भी इस तरीके से बोलूँगा कि अगर आप स्कूल में भेज रहे हैं 60 बच्चे हैं, क्योंकि आप ट्यूशन में इसीलिए भेजते हैं कि उन 60 बच्चों के बीच में आपके बच्चे पे कोई ध्यान नहीं दे पाता। तो ये जो क्वांटिटी वाला है ना, वो मैंने अपने यहाँ बनाए रखा है। सक्सेसफुल होने का डेफिनेशन मैम मैंने दो तरह का अपना मानता हूँ, एक तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन और दूसरा सोशल। मैं जो हूँ ये मानता हूँ कि सोशली मुझे लोग कब सक्सेसफुल मानेंगे मुझे नहीं पता, मे भी शायद क्रिटिसाइज करें, काउंटर हो, कॉन्ट्रडिक्शंस आए, लेकिन इंडिविजुअली सेल्फ सेटिस्फेक्शन से तो मैं सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मैं 100 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, दिल से पढ़ा रहा हूँ, और 100 बच्चों पे 365 दिन काम हो पाएगा, 100 बच्चों पे होम विजिट्स हो पाएगा, 100 बच्चों पे सेल्फ स्टडी हो पाएगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ यूनिकनेस बनाई है ना, वो मास पे काम नहीं करेगा। अब मुझे ऐसा बिलीव है कि मैं लाखों और हज़ारों बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता मैम, मैं सिर्फ 100-200 बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जो उन लाखों की भीड़ में बहुत अलग दिखें, और सच में वो अलग दिखते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम एम एजुकेशन से बच्चे निकले हैं फाउंडेशन में, शायद मुझे भी, शायद उनको याद भी ना हो कि मैंने उनको पढ़ाया होगा, क्योंकि फाउंडेशन की टीचर की बहुत ज़्यादा बच्चे वैल्यू नहीं करते। 11-12 वैल्यू नहीं है ऐसा नहीं है, पर हाँ याद थोड़ा 11-12 रहता है, या तो फिर थोड़ा बचपन का रहता है। वहाँ पे आज़ादी मिलती है उनको और हमारे 10 तक आज़ादी कम मिलती है, इसलिए लेकिन ट्यूशन क्लासेस के याद रहते हैं इसको। हाँ ये चीज़ भी है, टीचर याद रहते हैं, बट थोड़ी सी रिस्पेक्ट में कमी रहती है,
ये मैंने देखा है। फाउंडेशन की टीचर्स की वैल्यू थोड़ी कम है कंपैरिजन ऑफ 11 12 हाँ, वो हमें ज्यादा याद रहते हैं क्योंकि Yes. काफी अच्छे से बॉन्डिंग रहती है। लेकिन उनको ये तो जरूर समझना चाहिए ना कि हमने कुछ ऐसा रूट्स बनाया है हमने कि जिससे वो उस पे खड़े हो पाए हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। बट ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द अच्छा, आप आपकी बात करिए अभी बिजनेस वर्सेस मेजर फैकल्टी ऑफ मैथ्स। देखिए, इसमें एक है आज के दिन में सबसे बड़ा पैशन चल रहा है। जी। हर पेरेंट एक ही कमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन बिजनेस हो गया। टीचर वर्सेस बिजनेसमैन वाला फर्क मैं थोड़ा समझाऊंगा। मैं भी शायद लोग मेरी बात से संतुष्ट ना हो कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। देखिए, मैं फिलहाल अभी तक तो टीचर ही हूं, आगे का मुझे नहीं पता। आप कैसे टीचर हो ना, आप एक फाउंडर है, एक इंस्टीट्यूट चला है, मैं तो you are बीइंग also- ओनर, अच्छा ये सबसे यूनिक है। आपको मैं ये शायद बताना भूल गया, बोर्डा के मैक्सिमम जो ओनर्स और डायरेक्टर्स हैं, दे आर सिटिंग इन अ केबिन। या बिजनेसमैन, मैंने Yes, वही पूछा वो कि बन आप गया। बिजनेसमैन और मैथ्स टीचर यस, व्हाट। बीइंग अ ओनर मैं क्लासरूम में भी परफॉर्म करता हूँ कि मैं एज अ 7th 8th 9th 10 का मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बोला मैंने, तो केबिन में बिजनेस वाला काम तो कर ही रहा हूँ, साथ में टीचर वाला जो है, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई थी, तो मैं मेजर रोल मैम मेरा टीचिंग है। अगर आज एम एजुकेशन कोई बच्चा आता है तो वो मेरी टीचिंग की वजह से आ रहा है, एज अ ओनर और बिजनेसमैन की वजह से नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया बिजनेसमैन वाला। सही है। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैम, मैं सारे बच्चों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग खूब सारी पढ़ाई करें, नंबर 1। नंबर 2, टीचर्स की प्लीज़ रिस्पेक्ट करिए। नंबर 3, पेरेंट्स की बात मानिए। नंबर 4, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए। और नंबर 5, सही और गलत के बीच का जो फ़र्क है आज आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आपका समय निकल जाएगा उस समय सच में बहुत सारा टाइम निकल चुका होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे भी ध्यान रखिए। और मैं इतना जानता हूँ कि आज 7th से लेकर 10th तक के बच्चे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, उनको पता है कि सही और गलत क्या है। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत स्मार्ट हैं, जैसे बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन वो समझना नहीं चाहते, और जब शायद समझना चाहेंगे तो शायद उस समय काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका होगा। मुझे एक क्वेश्चन रह गया है, जी। सक्सेसफुल का क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि कौन सक्सेसफुल है? जैसे कि आपने पहले ही बात कर दी, आप क्वांटिटी में नहीं मानते, क्वालिटी में मानते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप दे चुके हैं। तो ट्यूशन क्लासेस की अगर बात की जाए, सारे इंस्टीट्यूट की बात की जाए, तो वो लोग तो जितने उनके मैक्सिमम स्टूडेंट्स बढ़े, ये कोई भी चाहेगा, कोई भी बिजनेसमैन हो, टीचर हो, जो भी हो, हर कोई यही चाहेगा मेरी अलग अलग ब्रांचेस हो, अलग अलग टीचर्स मैं वहाँ रखूँ और काफ़ी बड़ा हो, एक्सपांड हो। तो आपका क्या मानना है? आप जो 100 स्टूडेंट के जिस पे चल रहे हैं, एक थियोरी पे चल रहे हैं, और बाकी लोग जो 1000 स्टूडेंट के थियोरी पे चल रहे हैं, तो आपका क्या मानना है, वो लोग गलत है? नहीं नहीं मैम, मैंने अभी बोला सक्सेसफुल के 2 डेफिनेशन है, 2 एस्पेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल एंड सोशल। जो सोशल वाले हैं ना, वो 10,000 भी पढ़ा लेना तो भी वो सफल नहीं मानेंगे अपने आप को। तो ये चीज़ एक इंसान में आपको नहीं लगता कि होनी चाहिए, आगे बढ़ने की धगस? अगर वो संतुष्ट हो गया तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, वहीं रुक जाएगा। तब तो मैं एक पॉलिटिशियन का आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। ऐसे तो हर फील्ड में है, बट मैं मेजर इस फील्ड में हूँ। तो आज कोई इंसान कॉरपोरेटर बना है, वो मेहनत करेगा तब ना वो एमएलए बनेगा या फिर मेयर बनेंगे, फिर उसके बाद आगे मुख्यमंत्री का सोचेंगे। तो वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो सोच लेंगे कि ठीक है ना, मैं इसमें खुश हूँ, तो वो आगे भी तो नहीं बढ़ पाएंगे। मैम, ग्रोथ बहुत ज़रूरी है जी। बीइंग अ टीचर। मुझे लगता है कि अगर आपका इंटेंट बहुत अच्छा है तो बच्चों के ग्रोथ में आप अपना अगर ग्रोथ मान लेंगे तो टीचर मैन और बिजनेसमैन का फ़र्क भी बना रह जाएगा और सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहेगा। 100 बच्चों में मैं बहुत खुश हूँ। पर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं 1000 को भी पढ़ाऊँ, तो मुझसे जो 100 बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो बेचारे जो दूसरे रह जा रहे हैं तो उनको भी मैं पढ़ा के आगे बढ़ाऊँ, ये सोच नहीं है आपकी? ये मैम मेरी सोच है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा ही माना है कि जो मैंने गुजरात में यूनिकनेस क्रिएट की है वो 100 से 200 तक वो बहुत अच्छे से चल पाएगा। जैसे 200 से आगे जाएगा मैम, मैं इतने सारे सर्विसेज दे ही नहीं पाऊंगा। अच्छा, आप उतना ध्यान नहीं रख पाएंगे? कोई पॉसिबल ही नहीं है। ओके। जैसे हर स्कूल में आज ट्यूशन क्यों आया? अगर स्कूल में अच्छा काम करते, कम बच्चे पढ़ाते, तो ट्यूशन की तो जरूरत ही नहीं थी ना। ट्यूशन तो इसीलिए आया कि वो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और हम भी अगर वैसा मैं सॉरी स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो स्कूलिंग से भी ऊपर आ रहे हैं। नहीं, मैं आज भी मैं इस पे थोड़ा सा एक लाइन ऐड करूंगा जी। कि बिना
आईआईटी जेई की एंट्रेंस की तैयारी किए भी बे बच्चा एक नॉर्मल स्कूल से भी बहुत आगे निकला। जी तो आज जो लोग बोल रहे हैं ना कि आईआईटी जेई की तैयारी करके ही जेई निकालोगे, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बच्चा सिर्फ स्कूल में पढ़ा और जेई क्रैक किया 99.30 परसेंटाइल। संस्कार अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसका ऐड भी डाला था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन आज थोड़ा पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कहीं ना कहीं अच्छा वो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि वो करने अच्छा उनका इंटेंट बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं अभी बोला कि वो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये था, मैं थोड़ा इसको करेक्ट करूंगा, कि वो करना चाहते हैं लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो उस 45 मिनट्स के पीरियड में नहीं हो पा रहा है उनसे। राइट शायद ये मे बी हाँ एक ऐसा हो सकता है कि अगर उस 45 मिनट्स की क्लास में 2 टीचर डाल दिए जाएं, 3 टीचर डाल दिए जाएं, तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। स्पेशली एक टीचर लास्ट वाले बेंच पे जो सिर्फ बच्चों को शांत कराए और उनको फोकस करने के लिए आगे बोले। आइडिया वैसे अच्छा है, ये पर तरीका काफी अच्छा है, टाइम लेकिन मे बी लगेगा। ठीक है। अगर ये आइडिया अगर किया जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी जो इशू है काफी हद तक कम हो सकता है। यस मैम। चलिए, तो अब क्या मैसेज देंगे एंड में फिर से कोई छोटा सा? बस मैम, एम एजुकेशन जो है वो बहुत जो है गुजरात में यूनिक इंस्टीट्यूट है। जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो मैथ्स तत्वा के थ्रू जुड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वागुड़िया का बच्चा तरसाली नहीं आ सकता, तो उनके लिए भी हमने कुछ सोचा था कि कम से कम जो है बच्चे मैथ्स तो एटलीस्ट मुझसे सीख ही सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ मैंने ऑनलाइन रखी है, लेकिन कम समय के लिए रखी है, बिकॉज वर्चुअल ऑटिज़म जो एक प्रॉब्लम है मैं उससे अपने बच्चों को दूर भी रखना चाहता हूँ। और गाइज सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सक्सेसफुल वाला ही रहेगा कि 100 बच्चे पढ़ाने वाला। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें बताऊंगा कि आजकल सम्मान भी उन्हीं को ज़्यादा मिल रहा है जो 1000 बच्चे पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या 100 बच्चे पढ़ाने वाला गुरु नहीं है या वो सम्मान डिजर्व नहीं करता? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम सबको समझनी पड़ेंगी। अगर वो एक बच्चा भी पढ़ा रहा है, इवन हाउस वाइफ मैम, वो भी रिस्पेक्ट उतना ही डिजर्व करते हैं जो 1000 बच्चे पढ़ाने वाला टीचर या इंस्टीट्यूट डिजर्व करता है। तो बच्चों प्लीज़ सबकी रिस्पेक्ट करिए और खूब ग्रो करिए। बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपके 10th के बच्चे, और पहले एग्ज़ाम हो रहे हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। स्टेट बोर्ड के बच्चों का तो पेपर गैप काफ़ी कम है, तो शायद बच्चे आप परेशान होंगे, तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जितनी आपने तैयारी की उसी हिसाब से दीजिएगा, और आखिरी के 15 दिनों में कुछ भी नई पढ़ाई करने की कोशिश मत करिएगा। सीबीएसई के लिए शेड्यूल बहुत अच्छा है, सो आपको तो पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने जितना तैयारी की उस हिसाब से आप बहुत अच्छा करेंगे, और उम्मीद है कि इस साल का रिजल्ट एम के बच्चे हों या कहीं के भी बच्चे हों, क्योंकि बच्चे सारे ही बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि एज अ उनको मैं इंस्टीट्यूट से जज नहीं करूँगा, वो बच्चे हैं, सबको ग्रो करना चाहिए, वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं गाइज। सो ऑल द बेस्ट बोलूँगा और थैंक यू बोलूँगा अपने वेल विशर्स को और अपनी टीम को कि जो आप हमारे साथ जुड़े हैं, और थैंक यू स्पार्क न्यूज़ ફોર ટેકિંગ સચ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ટરવ્યૂ. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો પણ અમારી સાથે જોડાવામાં છે. અમારા દર્શકો અત્યારે જોડાયા હતા. શિક્ષણને લઈને અત્યારે અમારા દ્વારા ઘણી બધી ચર્ચા કરવામાં આવી છે. એમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટને લઈને પણ ઘણી ચર્ચાઓ અત્યારે કરવામાં આવી છે. ખૂબ જ સુંદર રીતે અત્યારે તેમના દ્વારા દરેક પ્રશ્નોના જવાબ પણ આપવામાં આવ્યા છે. આભાર આપ દર્શકોનો અમારી સાથે જોડાવા માટે. કેમેરા પર્સન ગૌતમ સોનોની સાથે મનીષા, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ.